सर कह रहे हैं कि ध्यान करने का ध्यान ही नहीं रहा। इतना इफेक्टिव है हम लोग का सत्र कि हम लोग जो सिखाने आए हैं उसको करने का ही ध्यान नहीं रह रहा है। तो आप लोगों की सीरियसनेस को सच में सलाम है, क्योंकि कल 10 मिनट बता करके और आज सुबह उठकर ध्यान करके यहाँ आने की उम्मीद करना बिल्कुल सही नहीं है। पर उम्मीद जारी रखेंगे हम लोग। आप लोग भी कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी वो दिन आएगा कि आप लोगों का मन होगा कि सुबह उठकर ध्यान के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। तो चलिए, आप सभी लोगों को हृदय से प्रणाम। यहाँ मौजूद सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं हमारे प्रशिक्षु भाई, आप सभी का आज हार्टफुलनेस के दूसरे सत्र में स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने अपने सत्र की शुरुआत अपने टीम के सदस्यों के परिचय के साथ और संस्था के परिचय के साथ किया था, तो आज हमारी टीम में हमारे एक और भाई जो कल डॉक्टर साहा जी अरोड़ा एज ए स्पीकर आए थे, आज हमारे ब्रदर विपिन पुंडीर जी आए हैं, मेरी बहन रेणुका पांड्या जी आई हैं। ये सभी हार्टफुलनेस के ट्रेनर हैं। और कल योगा अभ्यास आपको जिन्होंने कराया था भाई अजित पांड्या जी, जिनका मैं जाकर जब कल वीडियो देख रही थी तो मुझे समझ आया कि मैंने उनका परिचय आप लोगों को नहीं दिया। तो आपसे एक और बहुत गंभीर सवाल है कि हमारे भाई अजित पांड्या जी की उम्र क्या है? उन्होंने बताया 24 साल। आप लोग बताएं, और कोई गेस करिए। ये तो ऐसा लग रहा है कि नीलामी हो रही हो, एकदम नीचे से शुरू करा जी। 65 किसने बोला? चलिए, 2 लोग 65 बोल रहे हैं। और इसके ऊपर आप तो पक्की नीलामी वाली बात आ गई है। भैया आप सही उम्र बताइए, सही उम्र बताइए। भैया 70 इयर्स के हैं और रोज योगा अभ्यास कराते हैं और करते भी हैं। तो इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चल पा रहा, शायद पियर साबुन से नहाते होंगे, वो तो अंदर की बात है। और पेशे से सीए हैं, बिरहाना रोड। आप लोग तो शायद बाहर से आए हुए, आप लोगों में से कानपुर से कोई है? सब बाहर के? हाँ, तो वहाँ पे उनका ऑफिस है। और ये सितंबर महीना उनके लिए बहुत हैक्टिक मंथ होता है। उसके बाद भी वो हार्टफुलनेस में वॉलंटियरशिप करने के लिए अपना समय निकाल कर हम लोग के साथ रहते हैं। और हमारे भाई विपिन पुंडीर जी, आरएसपीएल का नाम सुना है आप लोगों ने? आरएसपीएल में डीजीएम है, इलेक्ट्रिकल हेड है पूरे इंडिया में। वो भी अपने ऑफिस का काम करने के साथ साथ हार्टफुलनेस को भी जब समय मिलता है तो समय देते हैं। तो आज योगाभ्यास के साथ हम लोग इस सत्र की पुनः शुरुआत करेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि कल जब मैं पूछूं कि आप लोग सभी ध्यान करके आए हैं, तो आप लोग इधर उधर देख, एक दूसरे को देखकर हंसे ना। कोई तो एक आधा ऐसी उंगली कुछ तो उठा दे थोड़ा सा, ठीक है? तो चलिए, आज के सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। भाई अजित पांड्या जी। भाइयों को मेरा हृदय से प्रणाम। कल की शुरुआत हुई थी, हम मिले, कैसा महसूस हुआ था कोई बता सकता है? क्योंकि हम खुद से नहीं मिलते हैं, बाकी सबसे मिलते हैं। कैसा लगा था? आज एक और हम लोग मन में ऐसा विचार लेते हैं, प्रयोग, जिसको आप कभी भी महसूस कर सकते हैं जब भी आपको अकेलापन महसूस हो। तो बहुत कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने मन को गांव, खेत खलिहान, जो भी आपके उसमें हो, जहां के भी आप, वहां पे आप जाएं। और महसूस करें कि आप घर के अंदर हैं और घर में सभी लोग, पूरा परिवार खुश है, स्वस्थ है, आनंद में है,
और सब समृद्ध में पूरी समृद्धि है, ऐसा भाव मन में लीजिए। खेत की पकी हुई बालियों की उस भीनी भीनी मंद मंद खुशबू को मन में जरा महसूस करिए। अब धीरे से जब आप घर से बाहर निकले, बाहर आपके पड़ोसी दोस्त ने उसी खुशी, प्रसन्नता, आनंद और समृद्धि का भाव सब में मौजूद है और सब उसी भाव में है। अब धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। घर कितने लोग पहुंच गए थे? खेत खलिहान की खुशबू महसूस की, पके हुए बालियों की। तो हम जब भी हमारा मन, ये सारा हमारे विचार और मन का खेल होता है। आप अपने आप को उससे जोड़ सकते हैं और जब आप खुशी, आनंद और समृद्धि का भाव आपके मन में होता है तो सब कुछ आपके पास होता है। इसी के साथ हम योग के सत्र की शुरुआत करते हैं। ये सब लोग एक बार थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें। दोनों हाथों को ऐसे ही बैठे बैठे ऊपर बांध लीजिए और पूरी सांस भरिए आराम से, और फिर लेफ्ट साइड में जब झुकेंगे तो सांस को बाहर निकालेंगे। कमर अपनी जगह पे रहेगी, बाकी शरीर को थोड़ा सा बेंड करिए। फिर बीच में आइए, सांस लीजिए और फिर धीरे धीरे दूसरी साइड में जाइए और सांस को बाहर निकालते जाइए। योग पूरा का पूरा श्वास पर ही आधारित है। जितनी अच्छी तरह से आप सांस लेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। और अपने मन को उस अंग पे जरूर लगाए रखें जिसकी आप एक्सरसाइज या योग कर रहे हैं। अब हम लोग, चूंकि आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत यूज करते हैं, तो गर्दन में बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। तो थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले जब बीच में रहेंगे तो सांस लेंगे और फिर जब गर्दन को यूं मोड़ेंगे तो श्वास निकालेंगे। फिर बीच में आएंगे, धीरे धीरे श्वास लेते हुए फिर दूसरी साइड में जाएंगे, श्वास निकालते हुए। श्वासों की गति पर ध्यान रखिए, उसके मूवमेंट पर ध्यान रखिए। ठीक है, कि आपका कंधा दिखाई दे, इससे आपकी आंख की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर दूसरी साइड में ले जाइए, श्वास निकालते हुए और अपने कंधे को देखिए। फिर धीरे धीरे बीच में आइए, श्वास भरते हुए फिर इधर। अगर किसी को सर्वाइकल या स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो तो वो नहीं करेगा। बहुत आराम से धीरे धीरे योग, बहुत धीरे धीरे एक्सरसाइज होगी। फिर आप ऐसे श्वास लिए आपने और कंधे से, कंधा नहीं उठेगा, जितना आप लगा सकते हो लगाइए। फिर बीच में आइए, श्वास भरते हुए, फिर श्वास भरते हुए आइए। फिर अब आगे पीछे करेंगे। जब नीचे घुटनी को अपनी सीने पे लाएंगे तो श्वास बाहर निकालेंगे, और जब पीछे जाएंगे तो भी श्वास बाहर निकालेंगे।
जितना पीछे ले जा सकते हैं और कोशिश करें ठुड्डी को अपनी चिन को अपने सीने से लगाने की कोशिश करें। अब इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे सर को, और ऐसे ही कि कान कंधे से छूता हुआ आराम से, बहुत तेजी से नहीं, बिल्कुल आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, देखिए यो एक बार देख लीजिए। आराम से करिए। तो दूसरी तरफ करिए, एंटी क्लॉकवाइज चेंज कर लीजिए मोशन को। ठीक है, बस करिए। ये हमारे वेदों में शब्द है नमस्कार। और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक भाव, एक विचार, एक संकल्प बनिए। कि सूर्य की स्वर्णिम किरणें आज्ञा चक्र से हमारे शरीर में प्रविष्ट हो रही है। धीरे धीरे ये हमारी संरचना की प्रत्येक कोशिका में, रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। हम ऊर्जावान और तेजोमयी होते जा रहे हैं। सारे कलुष पृष्ठ भाग के रोम क्षेत्रों से बाहर निकलते जा रहे हैं। इस पुनीत भाव के साथ हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। एक में नीचे झुकेंगे, एक दो तीन चार, चार में एक पैर पीछे जाएगा, पांच पर्वतासन, पर्वतासन, पर्वतासन। दीदी आप बोल दो ना, आपको पता ही है पर्वतासन में जाना। 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है, 12 स्टेप समझ में आ गए। सूर्य की 12 कलाएं हैं और ये 12 उसी में है। अब एक दूसरी आवृत्ति, अभी थोड़ा सा और एक आवृत्ति हो, कम से कम एक पूरी कंप्लीट हो जाए। एक दो तीन चार पाँच छः 7
9, 10, 11, 12। देखिए, हम लोग अपने कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं कि करते हुए भी मुझे कुछ लोगों को सोचना ठीक नहीं हो रहा है, और यही सब धीरे धीरे विकृतियाँ हमारे शरीर में होती जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज, योग, किसी को भी शामिल जरूर करें। अब थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं। भत्सिका प्राणायाम। भत्सिका पॉकी देखी होगी, पहले गांव में कलई के लिए आते थे तो वो धौंकनी से आग को प्रज्वलित करते थे और बर्तनों में कलई करते थे। तो वो धौंकनी क्या होता है, एकदम तेजी से हवा खींचती है और फिर प्रेस करते हैं तो तेजी से बाहर निकालती है। ये प्रेशर पंप मान लीजिए। तो उसको, ये हमारे लंग्स की एक्सरसाइज है। कोरोना के समय में सबको बहुत दिक्कत हुई थी, तो हम अपने लंग्स को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। प्राणायाम तो ही, ये भी एक प्राणायाम है, थोड़ा अनुलोम विलोम के साथ। इसको कहते हैं भत्सिका प्राणायाम। इसको तेजी से करते हैं। एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सब लोग करेंगे। फिर इसके बाद ऊपर ऐसे, फिर राइट साइड में। तो कोशिश ये करेंगे कि हमारी राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट बंद हो जाए और राइट वाली जो नासिका है वो हो, और जब लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट वाली नासिका हो। तो हमारी दो नासिकाएं हैं जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहलाती है। तो एक बार में एक नाड़ी चले। जैसे इस समय हमारी सूर्य नाड़ी चल रही है, जैसे सूर्य का उदय होता है सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, चलिए 5-5 बार कर लीजिए। 5-5 बार करेंगे। जोर से सांस खींचेंगे और छोड़ेंगे। अब ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की ओर देखिए। अब दाहिने, दाहिनी ओर। अब बाईं ओर। अब बाईं ओर। हाथ को कंधों पे लाएं, ये सहारा है। हाथ को कंधों पर लाएं। ये सिर्फ सहारे के लिए हम कर रहे हैं। इससे क्या होता है, एक झटके के साथ बाहर निकलती है। तो आप कंधों पे लाएंगे तो आपको एक्सरसाइज अच्छी होगी। इधर उधर ले जाएंगे हाथ तो उतनी अच्छी नहीं होगी। सांस को अंदर खींच के तेजी से बाहर निकालें। बहुत अच्छी। अब रुमाल का उपयोग कर सकते हैं। दोनों नास्टेल साफ हो गई होगी। जब तक ये साफ नहीं होती है तो अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो श्वास लेने में हमें हमेशा तकलीफ होती है। तो इसलिए इसको यदि आप करेंगे तो आपके लंग्स जो है, फेफड़े मजबूत रहेंगे। और श्वास की सबसे बड़ी चीज ये जो प्राणवायु है हमारे अंदर जाती है, तो लंग्स में जो एल्वियोलीज है, ब्लड कैपिलरीज जो उसके थ्रू पास हो रही हैं, उससे एब्जॉर्ब होती है। तो जितनी देर हमारे लंग्स में श्वास रहती है उतना ही अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। अब सभी लोग आराम से, जो पद्मासन में बैठ सकता है पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में या सुखासन में, क्योंकि हमारी पीठ, हमारी स्पाइनल कॉर्ड सीधी पद्मासन और अर्ध पद्मासन में ही होती है।
यदि हम सुखासन में बैठते हैं तो थोड़ा सा बैंड हो जाते हैं। हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी पीठ स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे। तो हम लोग अनुलोम विलोम सभी को मालूम होगा, तो कोई बताएगा अनुलोम विलोम में, प्राणायाम में पहले श्वास किस नासिका से लेते हैं? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, बिल्कुल सही। लेफ्ट से लेते हैं, उच्चस्वर नाड़ी है। तो जब लेफ्ट से लेते हैं तो फिर राइट से धीरे धीरे निकालते हैं। जैसे एक आप ये देखिए कि आपने 5 गिनती तक श्वास ली, इनहेल की, और फिर 10 तक कोशिश करिए, धीरे 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 निकालिए। तो उतनी देर वह आपके फेफड़ों में, लंग्स में मौजूद रहेगी और उसका एब्जॉर्प्शन बेहतर होगा। ठीक है, इस तरह से ये वैसे विष्णु मुद्रा करते हैं। इस तरह फिर इससे ये दबा के अपनी आंखों को बंद कर ले, पूरे मन को अपने हृदय पे लाए और श्वासों की गति को महसूस करें कि कैसे आप ले रहे हैं और कैसे आप निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए श्वास लीजिए। कर लीजिए और अपने मन को अपने लंग्स और अपनी सांसों की गति को महसूस करिए कि आप सांस ले रहे हैं, सांस धीरे धीरे बाहर निकल रही है। प्राणायाम का आयाम 10-5 बार कर लीजिए। आप लोग भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम हमारे हृदय की मांस नियों और शिराओं को स्वस्थ है। तो हम लोग सबको मालूम है भ्रामरी क्या करते हैं, का भौरे की आप करिए और इसको अपने शरीर में महसूस करिए और ऐसा महसूस करिए कि ये सर्कुलर मोशन में आपकी नाभि से लेके हृदय से होते हुए और इस तरह से ये मूव कर रही है। ये आप एक विचार, एक एहसास इस तरह से आप करेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस आप कर लिया और हो गया। अपने मन को अपने से जोड़िए और फिर इसको करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा लाभ महसूस होगा। तो हम लोग अपने कानों को ऐसे मुठा डाल के बंद कर लें, आंखें भी बंद कर लें और फिर भौरे की
बार इसको कर लीजिए। हो गया। अब कपालभाति से तो सभी लोग परिचित हो गए, बाबा रामदेव को सभी ने देखा होगा। तो कपालभाति को भी सब लोग थोड़ा सा आप 21 बार कर लीजिए। बहुत आराम से करिएगा, झटका नहीं देना, ठीक है। बिल्कुल अपनी पीठ को सीधी रखिए, जितना सीधी रखेंगे उतना ही लाभ मिलता है। और करिए भैया, पेट देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो रहा है। मुद्रा भी जरूरी है। इस मुद्रा में दोनों हाथों से ऐसा। लोग बहुत तेजी से नहीं करना, इसको तेजी से नहीं करना, बहुत आराम से। योग हमेशा बहुत आराम से करें और हर योग के बाद थोड़ा सा रेस्ट करें। और जैसे ये कर लिया, और इसके बाद अपने पेट के चारों ओर सर्कुलर मोशन में हाथ को घुमाइए और महसूस करिए कि अंदर के सारे अंग आपके स्वस्थ हो रहे हैं। ये करने से महसूस करने तक का सफर है। तो जब आप महसूस करने लगते हैं किसी चीज को, उसका प्रभाव दुगना हो जाता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शब्द 3 शब्दों से मिलके बना है, आ, ऊ और माँ। सृष्टि की जब संरचना शुरू हुई थी, उस समय का पहला जो छोप था, उसमें पहली आवाज ओम की थी। यदि आप किसी भी आवाज को, आज की भी समय में किसी भी आवाज को, किसी भी ध्वनि को पूरे मन से सुनना शुरू करें, आंखें बंद कर लें, तो अंत में आपको ओम की ही ध्वनि महसूस होगी। तो ये उसकी जनक है। और जब हम ओम का उच्चारण करेंगे, आ, ऊ, मा, तो 3 पार्ट में है। 3 पार्ट में उसको हम रिसाइट मतलब कहते हैं। और उसको महसूस करें कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड में पहले नीचे, फिर बीच में, फिर ऊपर, यहाँ तक आपके सर के सिरे तक उसके स्पंदन हो रहे हैं। उन स्पंदनों को महसूस करिए। तो हम लोग उच्चारण करेंगे, ठीक है। बहुत आराम से पूरी श्वास भर लीजिए। अब एक बार अपने मन में ही ओम का जाप करेंगे, कोई आवाज नहीं। अब उसके स्पंदन को महसूस करिए कि आपके अंदर कैसे वो घटित हो रहा है, कैसे हो रहा है।
क्या आपको वो नीरव शांति महसूस हुई ओम के उच्चारण से? आप उठा के बताइए कैसा महसूस हुआ? क्या वो शांति अंदर से महसूस हो रही है? बहुत अच्छा। अब मैं आज के दूसरे सत्र जो सफाई, कल रिलैक्सेशन और ध्यान हुआ था, आज का सफाई और ध्यान का सत्र है। तो हमारे कुलदीप भैया आपको इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार आप सब लोगों को। आवाज आ रही मेरी पीछे तक? शुक्रिया। कल डॉक्टर साजी अरोरा जी ने आपको रिलैक्सेशन के साथ ध्यान कराया था, तो आप लोगों को मालूम है कल क्या किया था? याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। मैं क्या दिया है? हमारा जीवन इस चीज से निर्धारित होता है कि हमने उसको किस नजरिए से देखा है या किस नजरिए से जिया है, किस एटीट्यूड से जिया है। ना ही कोई विशेष घटनाक्रम आपके जीवन में, हमारी जिंदगी में हमारे जीवन को निर्धारित नहीं करता। कोई भी विशेष घटनाक्रम को देखने का नजरिया, किसी भी विशेष घटनाक्रम ने जो हमारे जीवन को प्रभावित किया है, उसको देखने का नजरिया जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर हम जीवन को जीते हैं सही तरीके से, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा नजरिया कैसा है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आपके क्या हाल चाल है, आप मेरे से बोलते हैं कि सर ठीक ठाक है, चल रहा है, बस कट रही जिंदगी। न तो आपको बताने में मजा आया और न मेरे को सुनने में मजा आया, क्योंकि इस चीज पर गर्म जोशी नहीं थी। एक शेर है ना कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक दिया करते हैं। तो जीवन का चुनाव हमें करना है। कैसा जीवन? हमारा जीवन सुख का जीवन है या लाभ का जीवन है? हमारा जीवन सुख का जीवन है या लाभ का जीवन है? सुख के जीवन में लाभ भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। लाभ के जीवन में केवल लाभ मिलेगा, सुख शायद कहीं गायब ना हो जाए। आप बात समझ रहे हैं मेरी? तो जीवन को जीने के लिए हमेशा प्राथमिकता दीजिए सुख के जीवन को। ये सुख का जीवन हम कैसे जिए, कैसे शांति से जिए? तो जो आज का सेशन है वो सेशन इसी चीज पर निर्धारित है कि हम शांति और सुख का जीवन कैसे जी पाए, हम जिंदा दिली से कैसे जिए। उसके जो आज का सेशन है, उस सेशन को बोलते हैं हार्टफुलनेस क्लीनिंग, अपनी सफाई, क्लीनिंग। हम सब लोग नहा के आते हैं सुबह सुबह, ताजगी महसूस करते हैं ना नहाने के बाद। अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं कि हम लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, किसी भी मानसिक तनाव से हम लोग गुजर रहे हैं, तो क्या नहाना, चाहे वो आप ठंडे पानी से नहाएं चाहे आप गर्म पानी से नहाएं, तो क्या आपको ताजगी देगा? ताजगी महसूस करेंगे आप? बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे साहब। ना तो आप 8 घंटे की नींद सो ली हो, आपने अच्छा भोजन भी कर लिया हो, पहली बात तो भोजन भी गले से नीचे नहीं जाएगा, ना आप स्वयं को प्रसन्न पूर्वक महसूस करेंगे। तो ये एक ऐसा होगा, इसको हम अपना जो मूल स्वरूप है उसको कैसे मिले, कैसे प्राप्त करें, जो हमारी ईश्वर ने जो हमें गुण दिए तो उसको कैसे प्राप्त करें। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं कि अगर हम महंगे से महंगा परफ्यूम ले लेते हैं, उसको अपनी पूरी बोतल को अपने ऊपर छिड़क लेते हैं और हम बोले साहब खुशबू नहीं आई यार, खुशबू नहीं आ रही। खुशबू कहां से आएगी? आप कीचड़ में खड़े हैं, तो कीचड़ की जो बदबू है आपकी जो महंगे से महंगे परफ्यूम की खुशबू को खत्म कर दे रही है। तो सबसे पहला अनिवार्य काम क्या है, जो प्राथमिकता है कि पहले कीचड़ से बाहर निकलिए। हम लोग कीचड़ से बाहर निकलेंगे तब उस परफ्यूम की खुशबू आएगी। कौन सा कीचड़? मानसिक कीचड़। हम लोगों ने देखा होगा कि जो बरसात का समय आता है, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो जब बारिश होती है तो बरसाती नाले बहने लगते हैं।
एक बारिश आएगी तो वो रास्ता बना लेता है, फिर दोबारा कोई बारिश होगी, फिर उसी रास्ते से पानी बहेगा और गहरा नाला हो जाएगा, रेन स्टॉर्म और गहरा हो जाएगा। आपका मकान उस बरसाती नाले से मान लिया 50 मीटर दूर है या 40 मीटर दूर है, आपको लगेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। धीरे 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 बारिश होती रहेगी, नाला गहरा होता रहेगा, नाला गहरा होता रहेगा और धीरे धीरे आपके किसी न किसी दिन आपके घर के नजदीक आएगा और आपके मकान की नींव को डैमेज करेगा। हम लोग देखते हैं ना टीवी पे, ये पानी आया पूरा का पूरा मकान ध्वस्त हो गया। सेम बात मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हम लोग जब अपना जीवन जीते हैं तो समस्याएं जो है वो तीन तरीके की होती है। मानसिक होगी, मेंटली, इमोशनली होगी और फिजिकली होगी। हम उसको तीन वर्गों में बांटते हैं, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल। अब बरसाती नाले में जो काम पानी ने किया, पानी ने जो रास्ता बनाया, वही काम हमारी इस फिजिकल बॉडी में क्या कर रहा है। सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जहां भी आप काम कर रहे हैं, घर परिवार में जहां भी किसी ने कोई चीज आपको बोली, वो आपको हिट किया। कहाँ हिट किया? मेंटली। जब मेंटली आप परेशान हुए तो वो बात कहां तक पहुंचेगी? वो आपके दिल तक पहुंचेगी। इमोशंस कहां से आते हैं? हार्ट से। तो आपका मेंटल हिट हुआ, फिर बाद इसका इमोशनली आप हिट हुए, तो एक रास्ता बना। मानसिक रूप से परेशान, इमोशनली परेशान, जब दोनों चीजों से परेशान तो आप फिजिकली रूप से परेशान। तो एक रास्ता जो तैयार हुआ वो मेंटल से हार्ट तक का रास्ता तैयार हुआ, माइंड से हार्ट तक का रास्ता। वो चैनल जो पानी का काम किया था वो वहां पर विचार काम कर रहा है। आप लगातार सोचते जा रहे, होता है ना कई बार कोई ऐसी बात होगी तो लगातार सोच रहे, नींद नहीं आ रही, परेशान है, धड़कन बढ़ गई, घबराहट हो रही है, इमोशनली परेशान है। तो ये चीज क्या है? ये विचार है। विचारों के अंदर शुद्धता आनी बहुत आवश्यक है। एक अंग्रेजी में कहावत है, उसका हिंदी मतलब बताता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। विचार आपके कर्म का निर्माण करते हैं। विचार आपके कर्म का निर्माण करते हैं, कर्म आपकी आदतों का निर्माण करते हैं, आदतें आपकी चरित्र का निर्माण करते हैं और चरित्र आपकी नियति का निर्धारण कर देती है कि एक विचार आपको अच्छे इंसान के रूप में बड़ा बनाएगा या किसी खराब चीज के हिसाब से बनाएगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको बोलूं, हिंदी की वर्णमाला में अक्सर आता है वैसे वन। आप तीन वै का ध्यान रखिएगा। पहला वै वाणी, विचार। दूसरा वै वाणी। तीसरा वै व्यवहार। ये मंत्र मान के चलिए आप कि जैसे आपके अंदर विचार आएगा वैसे आपकी वाणी होगी और वैसा ही आप व्यवहार करेंगे। और एक हिंदी में कहावत और है कि विचार आपके आचरण की मां होती है। सुना कहीं? जैसा विचार आएगा वैसे आप आचरण करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमें अपने विचारों के अंदर शुद्धता लानी जरूरी है। तो आज का जो क्लीनिंग का सेशन है वो हमारे विचारों की शुद्धता से संबंधित है। हम आपसे एक चीज पूछते हैं कि हम लोगों के जो घरों में, सभी लोग मोस्टली ग्रामीण परिवेश से होंगे, घरों में जो दूध गर्म होता था तो एक तंदूर नुमा एक मिट्टी का वो बड़ा हारा बनाया, हमारे यहाँ हारा बोलते हैं उसको, है? हाँ, तो उसमें क्या दूध गर्म करते हैं। हंडिया में दूध रखा, गर्म किया। तो हमारे परिवार में हमारी माएँ, हमारी बहनें करती क्या है? घंटे 2 घंटे बाद आएंगी, वो चिमटा लेंगी, चिमटा समझते हो ना, चिमटों से उपले के अंदर जो गर्म हो रहा है उसकी राख हटाएंगे तो फिर वो दूध गर्म होने लगता है। ऊपर राख जम जाती है, हटाएंगे फिर दूध गर्म होने लगता है। तो जो क्लीनिंग का जो हमारा सेशन है वो सेशन इसी चीज पर निर्धारित करता है कि हमारी जो मूल स्वरूप है, ऊपर का गर्दा हटाया जाए, ऊपर की राख हटाई जाए तो अंदर की रोशनी निकल के आएगी। बारिश होगी, बारिश में पानी बरसेगा,
पानी बरसेगा तो किसान जो है वो फसल तब तक नहीं बोएगा जब तक वो पानी थोड़ी नमी रहने देते थे। और मान लीजिए जैसे आपके बगल में ये है तो इसमें क्या कुछ मैं बीज डालूंगा कुछ हो थोड़ी ना पाएगा। जब तक इसको खुदाई नहीं की जाएगी, हल नहीं चलाया जाएगा, इसकी जंगली घास नहीं निकलेगी, तब तक नई फसल नहीं होगी। तो हमारा मूल स्वरूप क्या है? हम अपना मूल स्वरूप से को निकालना है। जो बाहर की जो खरपतवार है, जो जंगली घास है, जो राख है, उसको हटाना। एक आप चीज आप लोगों ने देखा होगा, शायद यहाँ पे देखिए, आप उस पोल पे देखिएगा, वो आप दिखाई दे रही है, वो जो बेल चढ़ी हुई है उसको क्या बोलते हैं मालूम है आप लोगों को? नहीं, अमर बेल। उस बेल का किसी भी पेड़ पौधे पे आप देखेंगे कहीं भी, वो अमर बेल एक ऐसी है, वो परजीवी है, वो परजीवी है। वो पेड़ के ऊपर पूरी छा जाएगी। जो पेड़ की पत्तियां हरी है, वो हरी किस लिए है कि सूरज की रोशनी से क्लोरोफिल लेती है, तब वे हरी होती है। और जो ये अमर बेल है, ये पौधे के ऊपर छा जाएगी। जो छोटा पौधा होगा उसको तो पनप नहीं, उसकी ग्रोथ ही रोक देगी। तो हम लोगों को इन परजीवियों से बचना है। परजीवी क्या है? एग्जाम्पल देता हूं। आपके कार्य क्षेत्र में जहां भी आप काम कर रहे हैं, यहां पे आप काम कर रहे हैं, परिवार में आपका किसी सहयोगी से कोई मनमुटाव हुआ, कोई वार्तालाप होगी, हॉट टॉक हो गया, तो आपने वो चीज अपने दिलो दिमाग पे रख लिया, आपने निकाला नहीं। अगर जब आप मैस में बैठ के खाना खाते हैं, आपकी सफेद टी शर्ट है, इस टी शर्ट पे अगर जरा सा दाग लगेगा तुरंत आप गीला करके साफ करेंगे। तो कभी आपने गौर किया कि जो आपका जो बीच में जो मतभेद हुआ है, जो दिमागी रूप से आपको परेशानी फील हो रही है, तो उसको साफ करने की आवश्यकता नहीं है क्या? आप उसको शर्ट को तो साफ किया, लेकिन जो मानसिक रूप से समस्या आप फेस कर रहे हैं उसको जियो के तो उसको बढ़ाते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, मैं इसको ऐसे करूंगा, मैं इसको वैसे करूंगा। आप उससे मानसिक रूप से परेशान होते हुए आप घर तक गए। घर पे आपकी माँ, बहन, बच्चे, भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। गेट खोला, पूछा फादर को, अपने पापा ठीक है? फादर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चों ने 2 बार पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार में उन्होंने माँ से जाके बोला कि भाई पापा कुछ नहीं बोल रहे, पत्नी आई, भाई क्या बात है, क्या समस्या है आपको? कुछ जवाब नहीं दिया। 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, तो चौथी बार पे झल्ला के उन्होंने जवाब दिया। तो क्या उन्होंने, भाई साहब ने ये किया कि जो समस्या मेरी थी उसको उठा के घर पे अपने बच्चों के पास सिर पे रख दिया, अपनी मानसिक समस्या उनके सिर पे रख दी। और थोड़ी हॉट टॉक हुई। रात को जब आप 10 बजे सोते थे, आप 10 बजे भी नहीं सो पाए। 11 बजा, 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, नींद नहीं आई। नींद पूरी नहीं हुई, अगले दिन चिड़चिड़ाहट, गुस्सा होता है ना भाई सब लोगों के साथ। ये हमारी प्रकृति बन गई। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, धीरे धीरे पर क्या होगा कि आपके जो सहयोगी हैं ये आपसे बात करने से बचेंगे। यार बेकार आदमी, जरा जरा सी बात पे गर्म होता है, सुनता नहीं, समझता नहीं। आप अकेलापन महसूस करेंगे। जब आप अकेलापन महसूस करेंगे तो धीरे धीरे आपके परिवार के सदस्य आपसे धीरे धीरे बचना शुरू करेंगे। पहले सहयोगी, फिर परिवार। आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आप धीरे धीरे, और समस्याएं, नींद नहीं आ रही, परेशानियां, फिर आपके सदस्य अलग होंगे तो परिवार में नए सदस्य जुड़ेंगे। आप जानते हैं कि दूसरे नए सदस्य कौन है? वे सदस्य जो आपको जीवन पर्यंत आपका साथ नहीं। वे क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और डिप्रेशन। मानो की बात, ये मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। तो जिस अमर बेल को मैं परजीवी बोल रहा हूं, यही वे 3-4 परजीवी हैं कि आपका ही खून पिएंगे और आपको ही परेशान करेंगे। और ज्यादा बीमार होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर की दवाई करेंगे, इलाज करेंगे, लेकिन फायदा कुछ नहीं। परिवार वाले और परेशान होंगे कि क्या किया जाए, कैसे सही किया जाए। बोलो चलो पूजा करा लेते हैं, हवन करा लेते हैं, ग्रह शांति हो जाएगी। हवन कराया साहब, ग्रह शांति हुई, कुछ हो सकता है क्षणिक लाभ मिले, लेकिन हम बाहर के जो ग्रह हैं, शुक्र दशा, शनि दशा, बुध को दशा को तो ठीक करने में लग गए, लेकिन अंदर की जो ग्रह है
उनको अलाइन नहीं किया, उनको सही नहीं किया। कौन से ग्रह जानते हैं आप? जिंदगी में वो 3 ग्रह को अपने जिंदगी से बाहर करिए और शांति का जीवन जीजिएगा। पूर्वाग्रह, हठाग्रह, दुराग्रह अपने जीवन से बाहर कर दीजिए और शांति का जीवन जीजिए। अब इस चीजों को दूर कैसे करें? इन चीजों को दूर करने का तरीका है, वो है विचार शक्ति के माध्यम से। आप लोगों ने इच्छा शक्ति के बारे में सुना है? विचार शक्ति के बारे में सुना कि नहीं सुना है? हाँ। विचार शक्ति का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आप लोगों हम लोगों के घरों में जब किसी बच्चा होता है तो उसकी माँ बच्चे को नजर लग जाती है ना, तो माँ क्या करती है, तो सरसों के तेल से जला के रोई घुमाती हैं और उसको चप्पल से पीट के काला टीका लगा देती है। बच्चा रोना चुप हो जाता है। एक इसका बहुत बढ़िया एक एग्जांपल है, आप गूगल कीजिएगा। एक जापान के डॉक्टर हुए, डॉक्टर इमोटो। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया पानी के ऊपर। कांच की 2 बोतलों में पानी भी भरा, एक चैम्बर में एक पानी की बोतल, दूसरे चैम्बर में एक पानी की बोतल। एक बोतल के सामने उन्होंने अच्छी बात करी पानी की कि आपको पीने से मेरे को स्वास्थ्य लाभ हुआ, आपको पीने से मेरे को अच्छी फीलिंग आती है, बढ़िया बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वही दूसरे चैम्बर में जाके फिर तेरे को पीने से मेरी तबीयत खराब हो गई, तेरा पानी तू ऐसा है, तू ऐसा है, खूब उल्टा सीधा उसके सामने बोला। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कम से कम 1-1.5-2 महीने किया। आप गूगल पे चेक करिएगा। उसके बाद 1.5-2 महीने जब समय निकल गया, उस समय के बाद उन्होंने उसको टेलीस्कोपिक जो होता है टेलीस्कोप, उससे उसने चेक किया। जिनके सामने अच्छी बात की थी, जिस पानी की बोतल के सामने अच्छी बात की थी, उसके क्रिस्टल्स, पानी के क्रिस्टल बड़े सुनियोजित तरीके से बड़े खूबसूरत थे। और जिसकी बोतल के सामने गाली दिया, उल्टा सीधा बोला, वो भद्दे तरीके से, उनका पैटर्न खराब था। तो हमारा विचार इस तरीके से काम करता है। और एक एग्जांपल और देता हूं कि जीवन में जब भी कोई विचार दीजिए तो पॉजिटिव विचार दिए। हमारी बॉडी 70% पानी है। अगर आप अच्छे विचारों को ग्रहण करेंगे, अच्छे विचार करेंगे, अपनी सफाई रखेंगे, मानसिक सफाई रखेंगे, तो बहुत अधिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। एक चीज और बताता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं कि पॉजिटिव, जैसे आप दोनों भाई बैठे हैं अगल बगल, रामायण काल की घटना बताता हूं। रामचंद्र जी बैठे थे, हनुमान थे, वहीं सुग्रीव थे, अंगद थे, जामवंत थे, सब लोग बैठे थे। तो किसी ने सूचना दी दूत ने कि साहब वो विभीषण आ रहे हैं उधर से, रावण के भाई। तो लोगों ने बोला, जामवंत ने बोला साहब उससे मिलने की जरूरत नहीं, रावण वैसे बहुत मायावी है, उससे कोई मिलने की जरूरत नहीं, फिर आप पता नहीं क्या माया रचेगा, फिर कोई नया काम खड़ा होगा। रामचंद्र जी बोले नहीं, आपके दरवाजे पे कोई आए, मिलना जरूरी है। जब सामने से आए विभीषण रावण के सामने, तो विभीषण ने उनको नमस्कार किया कि मालिक प्रणाम। तो रामचंद्र जी ने उनको बोला कि आइए लंकेश। क्या बोला? आइए लंकेश। विभीषण के मन में घबराहट हुई। लंकेश तो बोलते थे रावण को, यार अभी तो लात मार के उसने भगाया मेरे को, पता चला तो पीछे तो नहीं आ गया। तो विभीषण को राम ने सामने नहीं बिठाया, उसको अपने बगल में बिठाया। तो जितने बड़े ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी है, आप अपने जूनियर्स के साथ व्यवहार किस तरीके से, विचार किस तरीके से पॉजिटिव रखें। उन्होंने उसके अंदर एक बीज बो दिया कि लंकेश तुम लंका के भविष्य के राजा हो। तो विचार किस तरीके से काम करता है, तो विचारों के माध्यम से हम सफाई कैसे करते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट था वो हमारा विचारों के माध्यम से हार्टफुलनेस क्लीनिंग के विषय में है। तो क्लीनिंग कैसे करते हैं? मैं अगर आपसे बोलूं कि हमारे अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज, इंप्योरिटीज, जो भी जटिलताएं, अशुद्धियां हैं, वो सिर से लेके रीढ़ के अंतिम छोर तक, सिर से लेके पीठ का पूरा हिस्सा और रीढ़ के अंतिम छोर तक बाहर जा रही है धुएं के रूप में। आप इमेजिन करिएगा, जब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं, हाँ आंख बंद करके इमेजिन करिए। जब मैं आपसे बोलूं कि सामने से ईश्वरीय प्रकाश आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है और उसकी सहायता से सारी जटिलताएं, अशुद्धियां सिर से लेकर रीढ़ के अंतिम छोर तक पीठ के रास्ते धुएं के रूप में बाहर जा रही है, तो आप उसको इमेजिन करते चले जाइएगा। जब आपसे मैं बोलूं कि हाँ अब हम हल्के हो गए हैं, दिव्य प्रकाश हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है, हमारे हृदय को प्रकाशित कर रहा है,
और हृदय के माध्यम से वही दिव्य प्रकाश सिर से लेकर पैरों के अंतिम छोर तक पूरी तरह से पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। उसको ऐसे इमेजिन कीजिएगा। तो मैं 2, 4, 5 मिनट का एक आपको प्रैक्टिकल एक सेशन कराता हूँ। तो आप आराम से बैठ जाइए, सुखासन में बैठिए, जैसे भी आपको उचित लगे, ठीक है। आराम से बैठ जाएं, धीरे से बड़ी कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद करें। एक लंबी और गहरी सांस लें। अपना ध्यान अपने हृदय की तरफ लाएं। अपने हृदय की धड़कनों को महसूस करें। कुछ सेकंड अपने हृदय पर बने रहते हुए फिर अपने पूरे शरीर को विगोर करें, सिर से लेकर पैरों के अंतिम छोर तक। पूरे शरीर को महसूस करें, आसपास के वातावरण को महसूस करें और स्वयं में केंद्रित होने का प्रयास करें। महसूस करें अपने सिर का शिखर, सिर का ऊपरी हिस्सा, सिर का पिछला हिस्सा, गर्दन, दोनों कंधों का पिछला हिस्सा, पूरी कमर, रीढ़ के अंतिम छोर तक, मीन्स टेल बोन तक। मन ही मन एक विचार लें, उसको महसूस भी करें कि हमारे शरीर में या हमारे तंत्र में सभी प्रकार की जटिलताएं एवं अशुद्धियां सिर से लेकर रीढ़ के अंतिम छोर तक हमारी पीठ के रास्ते बाहर जा रही है। महसूस करें कि सभी प्रकार की जटिलताएं एवं अशुद्धियां हमारे सिर से लेकर सिर का पिछला हिस्सा, गर्दन, गर्दन का पिछला हिस्सा, दोनों कंधों का पिछला हिस्सा, पूरी कमर, अप टू टेल बोन तक धुएं के रूप में बाहर जा रहा है। महसूस करें कि हाँ, कि जो भी जटिलताएं, अशुद्धियां, जो भी परेशानियां हमारे तंत्र में है, वो सिर से लेकर रीढ़ के अंतिम छोर तक पीठ के रास्ते धुएं के रूप में बाहर जा रही है। इस विचार पर टिके रहें। महसूस करें दृढ़ता के साथ कि हाँ, हम सब इन चीजों को बाहर कर रहे हैं धुएं के रूप में। कुछ देर इस विचार पर रुके रहें। अब थोड़ा हम स्वयं को हल्का महसूस कर रहे हैं, तो महसूस कीजिए कि हमारे सामने से एक ईश्वरीय धारा या दिव्य धारा हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है। अपने हृदय को महसूस कीजिए और महसूस कीजिए कि दिव्य धारा हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है। उस दिव्य धारा की सहायता से सभी प्रकार की जटिलताएं एवं अशुद्धियां जो हमारे तंत्र में समाहित हैं, उस सिर से लेकर रीढ़ के अंतिम छोर तक हमारी पीठ के रास्ते धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं। अर्थात सारी कॉम्प्लेक्सिटीज और इम्प्योरिटीज को हम दिव्य धारा की सहायता से अपने तंत्र से बाहर कर रहे हैं।
इस प्रक्रिया कि हाँ दृढ़ता के साथ कि हाँ सारी जटिलताएं एवं अशुद्धियाँ सिर से लेकर रीढ़ के अंतिम छोर तक हमारी पीठ के रास्ते धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं। और जैसे जैसे ये बाहर जा रही हैं हम स्वयं को हल्का महसूस करते जा रहे हैं और हल्का महसूस कर रहे हैं। तो गौर कीजिए कि दिव्य धारा जो हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है उसको महसूस कीजिए, अपने हृदय को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि दिव्य धारा हमारे पूरे हृदय में भर रही है। और वही दिव्य धारा हमारे हृदय से पूरे शरीर में सिर से लेकर पैरों के अंतिम छोर तक पूरे शरीर को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए यही दिव्य धारा हमारे पूरे शरीर में, शरीर के प्रत्येक कण में, प्रत्येक कोशिका में पूरी तरह से समाहित हो रही है। और इस दिव्य धारा की सहायता से हमारा पूरा शरीर पूरी तरह से प्रकाशित हो रहा है। और हमारा पूरा शरीर शुद्ध और सरल होकर पावन और पवित्र हो चुका है। पूरी तरह से हम पावन और पवित्र हो चुके हैं। अब धीरे से अपने हृदय पे आइए, महसूस कीजिए कि ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत पहले से ही हमारे हृदय में मौजूद है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कुछ देर अपने हृदय पर बने रहते हुए ईश्वरीय प्रकाश को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए वो आपको अपने भीतर की ओर खींच रहा है। अपने हृदय को महसूस कीजिए। उस ईश्वरीय कृपा को महसूस कीजिए। ये आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्लीनिंग प्रोसेस है। आप दिन भर पानी पीजिए और चाय पीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 10 से 15 मिनट बैठिए और ट्रेनिंग कीजिए। तब जाके आप बच्चों के साथ बातचीत करिए। जो कचरा था ऑफिस का, बाहर का, वो सब बाहर कर दीजिए, जिससे कि घर का वातावरण सही रहे, आपके अंदर का वातावरण सही रहे। तो आपका वातावरण सही रहे, स्वाभाविक बात है बच्चों का अंदर, परिवार का वातावरण सही रहे। आप इसको हार्टफुलनेस क्लीनिंग के नाम से, हार्टफुलनेस क्लीनिंग इन हिंदी, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। उस पर एनिमेशन वीडियो भी मिल जाएगा, पूरा प्रोसेस उसके अंदर। आप उसको डेली कीजिएगा। तो दिन में जो कचरा इकट्ठा हुआ है, अच्छा बुरा कैसा भी, वो आप उसको कर सकते हैं। इमोशनली जो आप डैमेज हुआ है,